वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की बहरीन के फरमारवा, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर समेत से बातचीत। अहम बैनुल अक़वामी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू, मुस्कुराहटों का तबादला, गैर रस्मी गर्मजोशी का मुज़ाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। मार्को रूबियो का गजा अमन बोर्ड की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। दहशतगर्दी के खिलाफ शराकत दारी जारी रखने का आज़म। बलोचिस्तान और इस्लामाबाद हमले पर इजहार अफसोस। अहम मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी कंपनियों के लिए पाकिस्तान में सरमाकारी के मौके पर भी बातचीत। पायदार अमन के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत नागुज़ीर। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास से खिताब। तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, जंग के दौरान शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबरदस्त शख्सियत और आला सिपा सालार हैं। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। इजलास के दौरान सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा, गले भी लगाया। मशरक़ वस्ता में जंग के बादल गहरे। अमरीकी सदर का ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम। वाज़ेह किया, मुआहदा ना हुआ तो नताइज बुरे होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर महदूद फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सरकारी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान की जारहियत की सूरत में सख्त जवाब का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे खत में वाज़ेह किया, हमला हुआ तो खित्ते में दुश्मन के तमाम अड्डे और तंसीबात हदफ होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हकीकी खतरा हैं। तेहरान पहल नहीं करेगा, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। इस्लामाबाद में डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों का मियाँ बीवी पर बदतरीन तशद्दुद। वीडियो सामने आ गई। शनाख्ती कार्ड चेक करने पर तलकलामी हुई। IG इस्लामाबाद का एक्शन। तशद्दुद के जिम्मेदार एहलकार मुअत्तल। मुतासरा फैमिली से लिखवाई गई तहरीर भी मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने वीडियो डिलीट करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करने का बयान लिखवाया। IMF की टीम 25 फरवरी को पाकिस्तान आएगी। EFF प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर बात होगी। हुकूमती पॉलिसियों से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला। एतमाद में इजाफा और माली कारकर्दगी मजबूत रही। महंगाई भी काबू में रही। डायरेक्टर कम्युनिकेशन की सरप्लस अहदाफ हासिल करने की तस्दीक। T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अगली उड़ान के लिए तैयार। सुपर 8 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टाकरा कल होगा। कौमी स्क्वाड का आज प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला 24 फरवरी को इंग्लैंड और 28 फरवरी को मेजबान श्रीलंका से होगा। ईरान में तरबियती परवाज के दौरान जंगी तैयारा गिरकर तबाह। एक पायलट जाबाग, दूसरा महफूज रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारा सूबा हमदान में रात के वक्त हादसे का शिकार हुआ। तहकीकात जारी। बोर्ड ऑफ पीस का इजलास सिर्फ सियासी गुफ्तगू तक महदूद ना रहे। हमास का रद्द अमल। मुतालिबा किया कि बोर्ड इसराइल को जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों से रोके। मुंतखब टेक्नोक्रेटिक काउंसिल को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली, पाकिस्तान की बड़ी इज्जत अफजाई हुई। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है और ये टीम वर्क है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। वफाकी वजीर अतात अरर का वीडियो बयान। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम और मौसर प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। ये खारिजा पॉलिसी की कामयाबी का मजहर है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। डील के वो जो माने इस वक्त लिए जाते हैं जी, उनको कहा जाए कि जी आप ये करें तो फिर हम ये करेंगे। इस किस्म की कोई जो है वो PTI के साथ जो है वो हमारा ना राब्ता हुआ है, ना इस किस्म की कभी उनके साथ कोई गुफ्तगू हुई है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कत्तन कभी इस किस्म की ऑफ़र ना हुई है, ना बात हुई है।
पीटीआई से डील से मुतालिक कोई राबता हुआ ना गुफ्तगू हुई। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कभी डील की ऑफर हुई ना होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान। कहा अगर इन्हें ये कहा जाए कि बानी से मुलाकात को इदारों और इदारों के सरबराहों के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल न करें तो आपका मसला हल हो सकता है, तो इसे डील नहीं कहा जा सकता। बानी के इलाज के मामले में मोहसिन नकवी का कोई किरदार नहीं था। EFF के तहत हुकूमती पॉलिसियों से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला। एतमाद में इजाफा और माली कारकर्दगी मजबूत रही। महंगाई काबू में रही। सरप्लस अहदाफ हासिल होने की तस्दीक। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस IMF की प्रेस ब्रीफिंग। कहा आलमी माली फंड की टीम 25 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगी। EFF प्रोग्राम के तीसरे, RSF के दूसरे जायजे पर बात होगी। कराची में एक के बाद एक सानेहा। सोल्जर बाजार में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गैस लीकेज धमाके से गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 16 जिंदगियों के चिराग गुल, 13 जख्मी। इर्द गिर्द की इमारतें भी मुतासिर। इमारत में छोटे कमरे बने हुए थे। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक सिलेंडर नहीं फटा। धमाका गैस लीक होने से हुआ। बावर्ची खाने में फिटिंग नाकिस थी। जगह जगह गैस सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल किए गए। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई हैं। इस्लामाबाद में डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों की खातून और मर्द पर बदतरीन तशद्दुद। वीडियो सामने आ गई। एहलकारों ने मियाँ बीवी को F8 में घर के बाहर रोका। शनाख्ती कार्ड चेक करने पर तल्ख कलामी हुई। IG इस्लामाबाद का एक्शन। तशद्दुद के जिम्मेदार पुलिस एहलकार मुअत्तल। मुतासरा फैमिली से लिखवाई गई तहरीर भी मंजर आम पर। पुलिस ने वीडियो डिलीट करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने का लिखवाया। आम शहरियों, मजदूरों, मुसाफिरों या सिक्योरिटी एहलकारों का कत्ल हराम करार। इस्लाम किसी फर्द या गिरोह को जिहाद या दीन के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से उलमाए कराम का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा नौजवान अस्करियत पसंदी को मुस्तरद करें और मस्बत जिद्दोजहद का रास्ता अपनाएं। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैसपुर से समुंदरी, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। मुझे अभी पैगाम मिला है, मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज भी दिए। मैं वज़ीर आज़म साहब को और फील्ड मार्शल को उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक न्यूट्रल कमेटी बनाई जाए अदारों की, वो प्रो लीग का फ्रॉम फर्स्ट डे टिल टुडे तहकीकात करें। पाकिस्तान हॉकी में हलचल। सदर PHF तारिक बुगटी मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। शहबाज शरीफ ने PHF पर एडहॉक लगा दिया। वजारत बैनुल सूबाई राबता के सेक्रेटरी मोहिउद्दीन अहमद एडहॉक सदर मुकर्रर। इलेक्शन तक इंतजामात संभालेंगे। तारिक बुगटी ने रुसवाई का सारा मलबा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर डाल दिया। PSB से बहुत राबते किए लेकिन रकम वक्त पर ना दी गई। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से तहकीकाती कमेटी बनाने की दरखास्त। एहतसाब का मुतालिबा। जाते जाते कप्तान इमाद शकील बट पर 2 साल की पाबंदी भी लगा दी। पाकिस्तान हॉकी को रिलीफ मिल गया। मोहसिन नकवी हॉकी प्लेयर्स की मदद को आ गए। चेयरमैन PCB की हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए आज से कैंप लगाने का हुक्म। मिस्र में होने वाले इवेंट के लिए खिलाड़ियों के टिकट्स, जर्सी और होटल इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। नेशंस कप में रनर अप आने पर 10-10 लाख रुपए चेक दिए। कप्तान इमाद शकील बट की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। मोहसिन नकवी ने PHF की सदारत संभालने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। हॉकी प्लेयर्स का मुलाकात और हौसला अफजाई पर चेयरमैन PCB का शुक्रिया। और रहमतों और बरकतों का महीना। सहरी की पुरनूर सातें। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। सहरी का समा जारी। कससुल अंबिया और कुरान और सुन्नत की तालीमात पर रोशनी डाली गई। मारूफ नात ख्वानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए।